दोस्तों दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। सालों की मेहनत और बहुत सारी खींचतान, सरकारों के बदलाव, कभी ऋषि सुनक कभी कोई और, आखिरकार इतने सालों के बाद ब्रिटेन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन हो गया। मुझे लगता है कि अच्छी बात है और कम से कम इससे गुड्स, सर्विसेज, लेबर मोबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने की जो एक तमन्ना है 2030 तक, वो पूरी होती हुई अब नजर आ रही है। ब्रिटेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा कि जो बायलैटरल ट्रेड है 2040 तक 25 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग हर साल बढ़ने की उम्मीद है। इससे ब्रिटेन को उनके जीडीपी में 4.8 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का इजाफा हर साल होगा और जो वेजेस राइज होंगे लोगों के वो भी 2.2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग होंगे। ये ब्रिटेन को फायदा होगा इसका। भारत के अंदर जो 90% ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग विस्की, जिन, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, वो बिल्कुल लो कैटेगरी ऑफ टैरिफ में आ जाएंगे या लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैरिफ में आ जाएंगे। और इसी ढंग से भारत के 99% जो सामान हैं उनके ऊपर भी वो भी लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैरिफ में आ जाएंगे। टेक्सटाइल, फुटवेयर, फूड आइटम, तो इंडिया के लिए भी काफ़ी फ़ायदा है। हालांकि भारत के किसानों के लिए थोड़ी इसमें दिक्कत आ रही है कि अगर ड्यूटी एलिमिनेट होती हैं तो वहाँ से चीज़ें सस्ती भारत में आएंगी और जो भारत की जो विस्की और पीने वालों के लिए जो थोड़ा बहुत है उसके ऊपर भी थोड़ी चोट लगने की संभावना है। इसके अलावा भारतीय जो वहाँ पर काम करते हैं उनको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के लिए जो 3 साल का एग्जम्पशन दिया गया है, तो 20% उनकी सैलरी की बचत होगी 3 साल के लिए। दिस अप्लाइज टू द ब्रिटिश वर्कर इन इंडिया आल्सो, तो दोनों साइड में ये सेम रहेगा। मार्केट एक्सेस जो सर्विसेज और डिजिटल ट्रेड के अंदर जिसमें खासतौर से आईटी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, बाकी कंसल्टेंसी हैं या प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी है और वीज़ा के प्रोसेस को ईज़ करने की बातें हैं, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ब्रेक्सिट होने के बाद और भारत और ब्रिटेन का ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इससे जो बायलैटरल टाइज हैं वो भी अप होंगी। हालांकि कई क्रिटिसिज्म है जिसमें नेशनल इंश्योरेंस एग्जम्पशन जो 3 साल दिया गया जिससे इंडियंस को अनफेयर एडवांटेज मिलेगा ब्रिटिश वर्कर की अपेक्षा, लेकिन इट्स ए वे फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होगा कि जो वादे किए गए हैं कि जॉइंट ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएंगी एड्रेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर को, वो भी देखा जाएगा। डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे और सोशल सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको भी देखा जाएगा। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये अपने आप में यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है उसकी एक आधारशिला बनाएगा। It's a landmark agreement with the potential to significantly enhance economic ties, promote trade and foster mutual growth. तो केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन इसमें अगर हम देखते हैं तो हो सकता है। तो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो ये जो हुआ है ये मेरे ख्याल से शायद इस जंग का माहौल तो है, लेकिन इस जंग के माहौल में इतना बड़ा जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी महत्ता को हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए। हालांकि भारत में इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी कई चीज़ों में हुई हैं, ख़ास तौर से जो फार्मिंग गुड्स हैं या डेयरी गुड्स वगैरह हैं तो उनका जो आयात होगा कम कीमत पर, तो उससे भारत का जो कृषि उद्योग है या डेयरी उद्योग है उस पर काफ़ी हद तक विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि जब सिमिलर एग्रीमेंट आप ईयू के साथ करेंगे तो फिर आप अपने बाज़ार को उनके लिए भी खोल रहे हो जो उनका प्रोड्यूस है, फार्मिंग प्रोड्यूस जो है और डेयरी प्रोड्यूस है, उन दोनों के लिए भी आप खोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं जहां हमको 2-4 फायदे हो रहे हैं वहीं हमारे पास खास तौर से कई नुकसान भी होंगे और ख़ास तौर से ये जो नुकसान है फार्मिंग प्रोड्यूस के बारे में और जो डेयरी प्रोड्यूस हैं वो भी काफ़ी बड़े नुकसानात होंगे। तो वन वे ट्रैफिक तो कोई होता नहीं, कहीं पे हमें थोड़ा सा प्लस मिल जाएगा तो कहीं माइनस मिलेगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो वक्त बताएगा कि अब आने वाले 2-3-4 सालों के अंदर ये शेप अप कैसा होता है और कौन सा देश कितना फ़ायदे में रहता है, ये तो वक्त बताएगा। अभी से कहना उसके बारे में मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो स्वागत है एटलीस्ट इंडिया ब्रिटिश के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।